हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम अपना इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक पढ़ेंगे, मॉडल्स। ठीक है। सो ये वाला जो टॉपिक है वो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में डेफिनेटली आने वाले हैं। बहुत ईजी सा है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंस्टाग्राम एंड प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक विदाउट एनी देरी। तो मॉडल्स ना कुछ स्पेशल टाइप की वर्ब्स होती हैं, एंड ये वर्ब के साथ ही लग जाती हैं, एक अलग सा मीनिंग प्रोवाइड करती हैं एक्स्ट्रा वाला, जिससे कि हमें सेंटेंस और ज़्यादा क्लियर लगने लगता है। हम इनको कभी भी अकेले में यूज नहीं कर सकते, इनका जो इस्तेमाल है वो प्रिंसिपल वर्ब के साथ होता है। अब मोडाल वर्ब कौन कौन सी होती है वो देख लेते हैं। एक तो ना, जैसे कि ये वाली वर्ब्स कुछ सर्टेनिटी या फिर कुछ पॉसिबिलिटी, विलिंगनेस, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी और एबिलिटी को दर्शाती हैं। इन सब का मीनिंग आपको आगे आगे और अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी मैं आपको बता दूं मॉडल वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि विल, वुड, शेल, शुड, मे, माइट, कैन एंड कुड, मस्ट, हैव टू, नीड, ऑट, डेयर, यूज टू। ठीक है। और ये साथ के साथ इनके नेगेटिव भी लिखे हुए हैं, जैसे माइट का माइट नॉट, मे का मे नॉट, विल का वुड नॉट। ठीक है। विल नॉट, वुड का वुड नॉट, इस तरीके से। ठीक है। तो ये नेगेटिव है। अब हम एक एक करके जितनी भी मैंने आपको मॉडल वर्ब्स सुनाई हैं इन सब का यूज देख लेते हैं कि भाई ये विल कहाँ पे यूज होता है। विल जो है वो फ्यूचर के लिए यूज होता है, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ। और इसका क्या यूज है, अगर कोई हिम्मत शो करनी हो, विलिंगनेस, कोई आपका इंटेंशन हो कि मुझे ये करना है, प्रॉमिस हो, डिटर्मिनेशन हो, तब विल यूज होता है उस जगह पर। और विल किसी भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर को बताने के लिए, हैबिट, एजम्पशन, इनविटेशन, रिक्वेस्ट, इंसिस्टेंस को दिखाने के लिए भी यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि यू विल डाई ऑफ हार्ट अटैक, ये प्योर फ्यूचर है, तुम हार्ट अटैक के कारण मरोगे। आई विल मीट यू अगेन, कोई प्रॉमिस हो रहा है। आई विल नीड योर हेल्प, मुझे आपको ये इंटेंशन या फिर विलिंगनेस को शो कर रहा है कि मुझे पढ़ सकते तुम्हारी जरूरत। ठीक है। आई ही विल अचीव हिज गोल, ये डिटर्मिनेशन है। अ चाइल्ड विल यूजुअली और ओबे हिज पेरेंट्स, ये कैरेक्टरिस्टिक एक फीचर है। ही विल बी हेयर एट एनी मोमेंट, ये एजम्पशन है। विल यू गो विद मी, ये एक रिक्वेस्ट है। ही विल नॉट लिसन टू हिज टीचर एडवाइस, ये इंसिस्टेंस है। तो ऐसी ऐसी चीजों के लिए, ऐसे ऐसे फीचर्स के लिए विल यूज किया जाता है। ठीक है। अब वुड का यूज देख लेते हैं। वुड जो है पास्ट की हैबिट्स, पोलाइट रिक्वेस्ट, विश, प्रेफरेंस या फिर इमेजिनरी कंडीशन के साथ यूज होता है। एग्जाम्पल देखो, पास्ट की हैबिट जैसे ही वुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो टू द वर्क, वो पहले सुबह जल्दी उठ जाता था और अपने काम पे निकल जाता था। तो यहाँ पे वुड यूज होगा क्योंकि पास्ट की हैबिट्स को दर्शा रहा है। वुड यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। ठीक है। और आई विश आई वुड बी हेयर, ये एक विश है। ठीक है। प्रेफरेंस देखो, आई वुड रेदर हैव फूड एट होम देन आउटसाइड, बाहर होने से तो अच्छा मैं घर पे खाना खा लूंगा, ये प्रेफरेंस है। ठीक है। और ऐसी ऐसी जो चीज़ों पे वुड यूज होता है। शेल कहाँ पे यूज होता है, शेल प्योर फ्यूचर में यूज किया जाता है एज अ फर्स्ट पर्सन। अगर आप वो फर्स्ट पर्सन एज अ सब्जेक्ट है, जैसे आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर शेल यूज होगा। ठीक है। आई एंड वी के साथ शेल यूज होगा। और बाकी ही, शी, इट, यू, वी नहीं, यू, दे, इनके साथ विल यूज होगा। ठीक है। सेकेंड रूल क्या है शेल का, कोई एडवाइस देनी हो, सजेशन, रिक्वेस्ट करना हो, तब शेल यूज होगा। एंड कोई कमांड, थ्रेट, वार्निंग, प्रॉमिस, एश्योरेंस, डिटर्मिनेशन देनी हो, तब भी शेल यूज होगा। जैसे कि प्योर फ्यूचर देखो, वी शेल गो टू द स्कूल टुमारो, और शेल आई ब्रिंग अ ग्लास ऑफ फ्रेश जूस फॉर यू, ये एक रिक्वेस्ट है। शेल आई क्लोज द डोर, ये एडवाइस है। उसके बाद शेल वी गो टू द मार्केट टुमारो, ये एक सजेशन है। यू शेल गेट अ रिवॉर्ड फॉर योर अचीवमेंट, ये भी एक प्रॉमिस है। यू शेल गो टू योर रूम, ये कमांड है। दे शेल विन द मैच, ये डिटर्मिनेशन है। इस चीजों पे शेल यूज होता है। शुड कहाँ पे यूज होता है, जब कोई ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, एडवाइजेबिलिटी और डिजायरेबिलिटी हमें शो करनी हो। ठीक है। या फिर लॉजिकल इंटरफेरेंस, सपोजिशन, एजम्पशन, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। और जहाँ पर ये लेस्ट वर्ड यूज हो जाता है ना, वहाँ पर भी शुड यूज किया जाता है। जैसे कि यू शुड गो टू स्कूल एवरी डे, ये ड्यूटी है। यू शुड नॉट बी लेट फॉर वर्क, ये डिजायरेबिलिटी या फिर ऑब्लिगेशन है। यू शुड एक्सरसाइज मोर ऑफन, ये एडवाइजेबिलिटी है। ठीक है। ही शुड बी ऑफिस बाय नाउ, उसे अभी तक होना चाहिए था ऑफिस में, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है।
और यहाँ पर लेस्ट वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। लीव ऑन टाइम, लेस्ट, यहाँ पर लेस्ट यूज हो गया तो यहाँ पे शुड यूज हो जाएगा, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, नहीं तो तुम ट्रेन मिस कर दोगे। तो ऐसी ऐसी जगह पर जहाँ पर नेसेसरी चीजें होती है वहां पर शुड यूज होता है, ठीक है। अब मे कहाँ पे यूज होता है, कोई पॉसिबिलिटी है, कोई परमिशन, विश, फेथ, होप, पर्पस के लिए मे यूज होता है। जैसे कि इट में स्नो इन द इवनिंग, हो सकता है कि शायद इवनिंग में स्नो हो जाए। मे आई गो नाउ सर, ये परमिशन है। मे गॉड ऑलवेज बी विद यू, ये एक फेथ है कि भगवान हमेशा तुम्हारे साथ रहे। पर्पस की, अगर कोई पर्पस है जैसे कि ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही मे गेट एन अप्रेजल, वो बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत हार्ड वर्क कर रहा है ताकि उसे अप्रेजल मिल जाए, तो ये पर्पस है, ठीक है। अब माइट कहाँ पे यूज होता है, जब जहाँ पर कम पॉसिबिलिटी हो, परमिशन या फिर गैस हो, ठीक है। जैसे कि इट माइट रेन टुडे, हो सकती है रेन, ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। मे आई गो टू गेट द फाइल्स, ये परमिशन है। दैट माइट बी द न्यू गार्ड, ये गैस हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर माइट यूज होता है। कैन कहाँ पे यूज होता है, कैन जैसे कि परमिशन लेनी हो, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी और कैपेबिलिटी। अब आप लोग कहोगे कि हर जगह हर मोडाल जो है वो पॉसिबिलिटी या फिर परमिशन में यूज होता है, तो अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। अभी हम आगे की एक्सरसाइज भी करेंगे, तब आपको जो समझ में आप मुझे बताना है, ठीक है। सो कैन देखो, कैन आई गो टू द मार्केट, यहाँ पर परमिशन में यूज हो गया। एनीवन कैन बी अ थीफ, ये पॉसिबिलिटी है, कोई भी चोर बन सकता है, हो सकता है। ही कैन स्टे अवेक फॉर 2 days, ये एबिलिटी या फिर कैपेसिटी है, वो 2 दिनों तक जाग सकता है, ये उसकी कैपेबिलिटी है, ठीक है। अब कुड का कहाँ पे यूज होता है, कोई आपकी एबिलिटी या फिर कैपेसिटी हो पास्ट में, पोलाइट रिक्वेस्ट या फिर पॉसिबिलिटी की जगह कुड यूज हो सकता है। जैसे कि ही कुड रन वेरी फास्ट इन हिज यूथ, जब वो बहुत ज़्यादा यंग में था, जब वो बहुत ज़्यादा यंग था तो बहुत तेज भागता था, ये आपकी एबिलिटी थी पास में, तब कुड यूज होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट जैसे कि कुड यू वेट फॉर हिम, यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट में कुड यूज हो गया। इफ वी हैड मनी वी कुड हैव बॉट अ हाउस, ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी अगर ऐसी कंडीशन होती तो, ठीक है। तो अगर हमारे पास पैसा होता तो हम ये घर खरीद लेते, तो यहाँ पर कुड यूज हो गया। अब मस्ट कहाँ पे यूज होता है, मस्ट जैसे कि ये शुड जैसा ही है, मतलब ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, नेसेसिटी, कंपल्शन, प्रोहिबिशन, एम्फेटिक एडवाइस, डिटर्मिनेशन, एजम्पशन, कंक्लूजन, सर्टेनिटी, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर मस्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि द चिल्ड्रन मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स, बच्चों को अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। वी मस्ट नॉट स्टील मनी फ्रॉम एनी वन, हमें किसी से पैसा नहीं चुराना चाहिए। यू मस्ट फॉलो द ऑर्डर्स फॉर योर बॉस, तुम्हें अपने बॉस के ऑर्डर्स मानने चाहिए। इस तरीके से आई मस्ट रीच होम ऑन द टाइम, ये नेसेसिटी है, ठीक है। ही मस्ट डू एज ऐसे, ये कंपल्शन है। तो ऐसी ऐसी जगह पर मस्ट यूज होता है कि करना ही करना है। और यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं, ठीक है। और हैव टू कहाँ पे यूज होता है, ये भी एक मोडाल है। हैव टू जैसे कि सेंस ऑफ मस्ट, मस्ट जैसा ही है, ठीक है। कोई एडवाइस या फिर कुछ रिकमेंड कर रहे हैं हम, कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, तब हैव टू होता है। जैसे कि आई हैव टू रीच देयर बाय 9:30 PM, मुझे वहां तक 9:30 PM तक पहुंचना ही पहुंचना है। यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग सून, ये एडवाइस दी जा रही है, ठीक है। नीड कहाँ पे यूज होता है, नीड जैसे कि एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी या फिर कंपल्शन इन द नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यू नीड नॉट टू वरी, तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है। नीड आई टॉक टू हर, क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से। और ऑट कहाँ पे यूज होता है, ऑट इंपॉर्टेंट है। द रूल फॉर द यूज ऑफ विल इज दैट इट शुड बी एक्सप्रेस द, तो यहाँ पर विल की जगह ऑट आएगा, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ये ऑट का कहाँ पे यूज होता है, जब हम कोई ऑब्लिगेशन या फिर ड्यूटी अगर हमें शो करनी होती है या फिर हमें एडवाइस देनी होती है, तो हमें ऑट लगाते हैं। आई ऑट टू लव माई पेरेंट्स, ये हमारे ड्यूटी है। वी ऑट नॉट टू चीट एनीवन, हमें किसी के साथ चीट नहीं करना चाहिए, इस तरीके से। डेयर, डेयर कहाँ पे यूज होता है, जब हमें हिम्मत दिखानी होती है, करेज दिखानी होती है, ठीक है। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव वे में भी इसको यूज किया जा सकता है। आई डेयर नॉट टू फेल इन द एग्जाम, हाउ डेयर यू टू इंटरप्ट अस, इस तरीके से, ठीक है। अब यूज टू कहाँ पे यूज होता है, यूज टू जैसे कि पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी चीज की एग्जिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए, उसके लिए यूज टू होता है। जैसे कि पहले आई यूज टू गो टू स्विमिंग एवरी मॉर्निंग, ये पास्ट की हैबिट है इसलिए यूज टू हुआ है। देयर यूज टू बी डोर एट दिस प्लेस लॉन्ग अगो, यहाँ पर बहुत पहले एक दरवाजा हुआ करता था। तो पास्ट की अगर कोई चीजें बतानी होती थी तो हम यूज टू यूज करते थे। अब आते हैं हम एक्सरसाइजेस के ऊपर फाइनली। सो लेट्स सी, यहाँ पर हमें करेक्ट मोडाल्स के साथ फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, ठीक है।
So he knew that he would must be able to reach the office in time. So he knew that he would be able, तो यहाँ पे would आएगा, ठीक है. You dash not enter my house again, यहाँ पर तुम आगे से मेरे घर में घुस मत जाना, तो dare आएगा, ठीक है. You dare not to enter my house again. I thought that he would be at school. वो मुझे लगा कि वो स्कूल में होगा, तो would आएगा, ठीक है. रमन शुड या फिर कैन स्पीक इन टू वॉइसेस, तो कैन, रमन कैन स्पीक इन टू वॉइसेस, वो बोल सकता है. आई डैश राइट वॉट यू स्पोक, आई कुड नॉट, ठीक है. आई कुडंट राइट वॉट यू स्पोक, ठीक है. डैश यू डैश हैव टोल्ड मी अर्लियर, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था. यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर. कैन आई गेट समथिंग टू ड्रिंक प्लीज, कैन आएगा, ठीक है. कैन आई गेट समथिंग टू ड्रिंक प्लीज, क्योंकि यही थोड़ा जच रहा है. डैश आई यूज योर कार प्लीज, कैन आई यूज योर कार प्लीज, परमिशन ले रहे हैं ना. डैश यू डैश गो इन नाउ एंड मीट द डॉक्टर, कैन गो इन नाउ एंड मीट द डॉक्टर, तुम अंदर जा सकते हो, डॉक्टर से मिल सकते हो. आई डैश लव टू टीच दिस चिल्ड्रन, आई वुड लव, मुझे पसंद है इन बच्चों को पढ़ाना, ठीक है. एंड आई डैश ईट 5 bananas एट अ टाइम व्हेन आई वाज यंग, आई कुड, क्योंकि ये पास्ट शो कर रहा है ना, सो आई कुड. यू डैश सी द लॉयर एट वंस, यू मस्ट, तुम्हें देखना चाहिए उस लॉयर को एक बार. डैश गॉड प्रोटेक्ट यू, तो यहाँ पर मे गॉड प्रोटेक्ट यू, ठीक है. माई मदर कैन वॉच टीवी फॉर आवर्स इवन नाउ, तो कैन. इट मे बी कोल्ड, ये पॉसिबिलिटी है ना, तो इसलिए इट मे बी कोल्ड इन द इवनिंग, हु नोज, राइट. ओके, सो इस तरीके से हमारे सारे के सारे मोडाल्स खत्म होते हैं, हमारी एक्सरसाइज भी खत्म होती है. सो आई होप मैं थोड़ा बहुत आपको अच्छे से क्लियर कर पाई होंगी मोडाल्स का टॉपिक. सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज यू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.